कौन जल्दी निकलो। एक बार फिर जो है तो बड़ा मुश्किल नहीं, ऊपर तो बड़ी दवाई हुई है। चलो उस साइड तो प्रोक्लीन है, तो एक तो साइड से लगेगा और बीच में और ये देखिए ना क्या पूरा लूज डिपॉजिट मूरे फॉर्मेशन है, पूरे लूज डिपॉजिट है। वो देखो वहाँ भी क्रैक हो रखे हैं। जय हिंद। मैं ऑफिसर कमांडिंग 52 RCC डबलियास के गौतम बोल रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये जो सब्सिडेंस जो हुआ है किलोमीटर 4 से 5, तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का जो रोड है 10 से 15 मीटर रोड जो है सिंक हो रखा है। गुल की कनेक्टिविटी पूरी लॉस्ट है और अभी भी आप देखिए लगातार स्लाइड चल रहा है अभी भी। तो अभी हमने जो है 1 किलोमीटर का जो हमारा स्ट्रेच है ये जो है हमारा सिंक हो रखा है। तो हमारा जो भी प्लान ऑफ एक्शन है कि बोथ द फ्रंट से हम काम करेंगे। तो उधर एक हमारा डोजर और एक प्रोक्लेन ऑलरेडी मोबिलाइज हो चुका है गुल साइड से, और अभी हम रामबन साइड से भी एक डोजर और एक जेसीबी इसको लगाएंगे। लेकिन काम तभी स्टार्ट होगा जब सिंकिंग बंद होगी। अभी आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस मास मूवमेंट चल रहा है, तो अभी इट इज़ नॉट सेफ टू स्टार्ट द रेस्टोरेशन। तो वंस जैसे ये हमारा मूवमेंट रुकता है विल टेक अ कॉल एंड विल स्टार्ट द रेस्टोरेशन। क्योंकि देखिए अभी जैसे ये बंद होने के बाद आप देख रहे हैं मैसिव सब्सिडेंस हो रखा है, तो इसमें रेस्टोरेशन में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं जब आपका मूवमेंट बंद होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। अब देख रहे हैं जो यहाँ पे अभी रेकी हुआ है, क्योंकि पैदल चलना भी सेफ नहीं है। ये सर ये तो अभी 40 लोग वहाँ रुके थे रात को, बाकी कुछ लोग अपने ये इधर की तरफ यार इसके नीचे से कितना 2:30 बजे रात के गुरेज भाई इसको पीछे करना यार थोड़ा यार। जल्दी खाली करिए, जल्दी क्यों खड़े हैं बुजुर्ग जी? आप चलिए ना सेफ साइड में, ये जल्दी करिए, जल्दी ये एरिया खाली कीजिए। बदली फेंके उसको पता मत था, पहले हमने इधर ला। ये वाला एरिया सर ये सर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। इस एरिया से लेकर वहाँ से सर उस वाले एरिया से लेकर ये कौन सी लाइन है? 4 से काटो, कटर से उधर खिंचाई है, कट जाएगी। क्यों उधर घर वालों में नींद तो सब खड़ा था, अभी तो चलो गिर गया, अभी कट जाएगा। हाँ एक बार
जाने तो बच गई हमारे, लेकिन माली बहुत सारा नुकसान हुआ। हमारे मकान तबाह व बर्बाद हो गए और ज़मीनें हमारी जा चुकी है, तमाम तरह की जो भी चीज़ें थी हमारी। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमारी जो है कि जानें बच गई। सबसे बड़ा जो हम शुक्र अदा करते हैं अपने परवरदिगार का, जिसने हमारी जानें बचा दी और ऐन वक्त पे हम यहाँ से मुंतकिल हो गए दूसरी जगह में, मतलब सेफ जोन में। तो आज हम जब वापस आए अपने घर की ओर रुख किया तो देखा तो वो ज़मीन में मिसमार हो चुका था। तो बहुत ही गम व परेशानी का माहौल था हर तरफ। हमारे यहाँ लोग आए मुकामी जिन्होंने हमारी मदद की। हम बहुत मशकूर ममनून है डिपार्टमेंट का, जिनने अपनी टीमें भेजी और यहाँ से हमें रेस्क्यू किया। और आखिर में हम ये इल्तिजा करते हैं डिपार्टमेंट से कि हमें फौरी तौर पर कोई रिलीफ दिया जाए, जिससे हम खुद को इस आफत से नजात दिला सकें। घर के जो अफराद थे वो तो घर में ही थे, अपने काम में मसरूफ़ थे। जब अचानक से क्रैक्स आए और हमें महसूस हुआ कि ज़मीन सिंक हो रही है, जब हमने बारीक बीनी से देखा तो हमें महसूस हुआ कि वाकई जो ज़मीन जो है रुक कर रही है और कुदरती आफत की जद में आ चुकी है और लैंड जो है स्लाइड हो रही थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है होश व हवास में खो बैठे और हमें कुछ पता नहीं चला कि किस तरह जाना है। हमने सबसे पहला जो है अपना प्रेफरेंस अपनी जान को दिया और जो जानदार चीज़ें थे उनको बचाने का पहला अमल हमने अंजाम दिया। जिस हिसाब से यही हमारी अपील रहेगी कि हमें जो आप रिलीफ देंगे तो फ़ौरन हमें दिया जाए, ताकि हम अपने जो है नुकसान का अजाला कर सकें और हम इस आफत से जो है आज़ाद हो जाए। लेकिन हम लोग जिनके आशियाने उजड़ गए, जिन लोगों की जमीनें तबाह बर्बाद हो गई, उन लोगों के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सोचा है? सुबह से चाय मैंने पड़ोसी के घर पे पी है और अभी तक हमें पानी तक नहीं पहुंचा गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 23 घर इसकी जद में आए हैं। रिसीविंग स्टेशन है, मंदिर है, हमारे पास आश्रम है, आप देख सकते हैं 220 केवी के टावर 4 के आसपास है। और अब जो इसके बॉटम का हिस्सा है, उससे नीचे की जो बस्ती है, वो बस्ती भी इफेक्ट हो रही है। अगर इलेक्शन के नाम पर आप इतना सिलसिला चलाएंगे कि जनाब हम सारे इलेक्शन में बिजी हैं, तो फिर क्या आप दूसरी तरफ जब लोग मारते चले, लोग मरे, आपको कोई परवाह नहीं। नायब तहसीलदार साहब भी हैं, वो भी यहाँ हमारे साथ साथ में तो रहे सर। पंचायत घर में वहाँ भी हमें जो है रात के 11 बजे वहाँ पहुँचे हम, तो वहाँ पर रात जो है हमने जाकर गुजारी है। कुछ हमारे साथ बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं सर। मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से जो है प्रार्थना है, अर्जी है, गुजारिश है कि भाई हम गरीबों के बारे में कुछ सोचा जाए, ताकि हम भी कोई उम्मीद रख सकें कि भाई दोबारा अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे। नहीं तो हमारे लिए तो यही रोड है, जाएंगे कहाँ। कहा जाए कि कल शाम से जिस तरह की हालात यहाँ परनौत इलाके में बनी है, जो ज़मीन खिसकी और जिस वजह से यहाँ पे दर्जनों मकान तबाह और बर्बाद और लाखों की जो प्रॉपर्टी है वो तबाह और बर्बाद हो गई। जिस तरह से यहाँ पूरी ज़मीन सिंक हुई है और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये क़यामत जैसा ये मंजर जो बर्पा हो गया यहाँ परनौत के अंदर, जो पूरी बस्तियाँ हैं वो निकल चुकी है और यहाँ पे सारा सामान जो बस्तियों में था, जो भी था, वो सारा यहाँ डे गया। कुछ SDRF वगैरह NGO ने यहाँ पे हेल्प की लोगों को, यहाँ थोड़ा ज़रूरी अशिया जो थी वो वहाँ से निकालने की, बाकी कुछ सामान अभी भी वहाँ घरों के अंदर ही पड़ा। ये शाम से सिलसिला शुरू हुआ है। हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से कि इमीडिएटली खाने का इंतजाम किया जाए, रहने का इंतजाम किया जाए, इनको शिफ्ट किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि ये रामबन जो है सेस्मिक जोन बना है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस हाईवेज कटिंग, रेलवेज, हाइड्रोल प्रोजेक्ट्स और ब्लास्टिंग वगैरह का यही है कि ये पूरी प्लेट की प्लेट खिसक रही है। इतने कनाल्स आप जमीन आप देखोगे कि एक इलाका किलोमीटर के हिसाब से ये बैठ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बिजली का भी जो रिसीविंग स्टेशन था वो भी पूरा धंस चुका है। ज्वाइंट टीम बनाई है जो पूरा इनका नुकसान, क्योंकि पेड़ों का नुकसान हुआ है, जमीनों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, उस तरीके से, और सामान कुछ अभी भी घरों में है, लोग निकाल रहे हैं। उन सारे का इंस्पेक्शन करके एक ज्वाइंट कमेटी बना के इनको कंपनसेशन दी जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, जो कहा कि LG एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ये पहल करे और देखे कि ये पूरा इलाका बैठ गया। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। ये परनौत A में वाक़या हुआ है। तो सूरत हालत तो आपके सामने ही है। तो यहाँ से कोई 28 से 30 घर जो है बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं और 300 से 400 लोग जो है वो इस वक्त अपने घर से बाहर आ गए हैं। तो न तो हम लोग कुछ सामान निकाल पाए, न कुछ। खाली मैं गया था और मैंने ये निकाला हुआ है अपने घर से।
तो ये लेके आया हूँ। बाकी जो है वो सारा डूब चुका है, पूरा एरिया सिंक हो चुका है सर। जान ही बचाई हमने, क्योंकि 7:30 बजे का टाइम था, तो हम लोग खाली जाने बचा पाए, बाकी कुछ नहीं बचा पाए। तो पूरी रात को ये जो जगह चलती रही, अभी भी ये चली रही है जगह। तो इंतजामिया से यही गुजारिश रहेगी कि जो हम लोग बेघर हो चुके हैं, हमारे कहीं रहने का इंतज़ाम करवाए और हमें अच्छी से अच्छी कोई सहूलियत दे सके, ताकि हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अब हम इंतजामिया से करोड़ों तो दे नहीं पाएगी। चलो फिलहाल के लिए जो हम हैं, जब तक हम अपना कुछ करेंगे तब तक के लिए हमें इंतजामिया से कुछ। सबसे पहली बात ये है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सो दैट के टम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे, तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो वो उसको हम अदा करेंगे। इसमें देखें अभी क्या है कि पूरा इलाका जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर हम हाइट इसमें स्लोप में देखेंगे तो पूरा एरिया चल रहा है, तो उसमें हम जो है वो अभी कोई भी एकदम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जिसमें अभी रोड को थ्रू करेंगे। लेकिन हमने दूसरी जो इसकी अल्टरनेट रोड है उसको जो है वो थ्रू करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो रेलवे वालों के साथ भी बात करके उसमें भी जो फैसिलिटीज़ लोगों के लिए अवेलेबल होंगे उसका लिए वो पूरा उसकी जिम्मेदारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, लगभग 50 के करीब 30 जो हैं वो इमीडिएटली डैमेज हो गए और 20 के करीब जो हैं वो इसकी जद में और आ सकते हैं। तो इन सब का जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो खासकर ये मेरी फैमिली है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैमिली होती है लोगों के बीच में, तो फैमिली का हेड जो है वो डीसी होता है। तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूँ कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। जो है वो हमारे डैमेज हुए हैं, इसका भी जो है वो अभी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो एसेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम वही रिस्टोर करेंगे। और जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह लगवाएं, खाने का इंतजाम किया जाए, मेडिकल का कैंप लगवाया जाए, सो दैट को इनको कोई इशू जो है वो ना आए। अभी तो जियोलॉजी की टीम जो है उसको मंगवाएंगे, उसके बाद ही जो है इसका पता लग पाएगा, क्योंकि हम ज़मीन के अंदर की चीज़ें तो जान नहीं सकते हैं। तो इसमें तो टीम आएगी तभी वही बता पाएगी। लोगों से ये है कि बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना है, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ऐसा हो रहा है, नेचुरल वे में ये हो रहा है, डिज़ास्टर है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अपना ख्याल रखें। अगर इस किस्म की कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो अपनी जान बचाना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी डिज़ास्टर में जो मिटिगेशन है और प्रिपेयर्डनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम जो है वो नुकसान जो है वो हो। खासकर जैसे घर टूट रहे हैं तो वो कम से कम नुकसान उसका हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। गर्म पानी नहीं, यहाँ मतलब ये हो गया ना, क्या है तो सब कुछ है।
इस हादसे के बारे में मालूम हुआ। हमारी पूरी टीम यहाँ पे सुबह जो है 9 बजे के करीब यहाँ पे पहुँची है और सब लड़कों ने एवैक्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की यहाँ पे सामान वगैरह निकालने में। उसके बाद हमारी जानिब से, हमदर्द की जानिब से, बिलखुसूस हमारे जो डोनर हैं जनाब फारूक साहब, इनकी तरफ से भी जो है यहाँ पे हमने जो है लंगर का जो है एहतमाम किया, जिसमें जो यहाँ के जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनके लिए हमने खाने और पीने का भी इंतज़ाम किया है। और जो ये यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो यहाँ इस जो ये गड़ी है इसमें हम उनका साथ दें, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे इसका जो है एहतमाम किया है। लंगर इंशाल्लाह 5-7 दिन तक चलाएंगे और सब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त ये कठिन घड़ी है इन लोगों के लिए और सभी लोग आकर इनकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, बिल्कुल रामबन ज़िला के जितने भी NGOs हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे उम्मीद NGO है, सिविल क्वालिटी NGO है, रामसू की जो NGO है, नेशन फर्स्ट है, सब ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इन चीज़ों में और आगे बढ़ के इन्होंने जो है सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। हम चाहेंगे कि जो हमारे और भी जो नौजवान हैं वो वॉलंटरली इनके साथ, जितनी भी NGOs हैं उनके साथ आगे आए और जैसा कि हमने अभी लंगर शुरू किया है तो कम से कम यहाँ पे आके वॉलंटरली अपनी सर्विस को दें, ताकि वो जो है सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज भी जाता है। तो NDRF हमेशा प्रिपेयर रहती है इन सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि एक मॉक एक्सरसाइज पहले हुई थी कठुआ में, मैंने उसमें बोला था कि ऐसी सिचुएशन हमारे रामबन जैसे इलाके में आ सकती है। मैंने वहाँ पे भी ये मीडिया बाइट में भी बोला था, ऐसी सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और यही हमारे जो हम मॉक एक्सरसाइज करते हैं उनका मोटो यही रहता है कि तुरंत तरीके से रिस्पॉन्स किया जाए एक अच्छे तरीके से, और जितनी भी मशीनरी हैं, जितनी भी सिस्टर एजेंसी हैं, वो एक साथ काम कर सके। तो इसीलिए हमारी मॉक एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें होती रहती। तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। अराउंड 3 किलोमीटर इंटू 1.5 अराउंड किलोमीटर जो एरिया है वो तकरीबन सिंकिंग हो रही है उसकी, जो अभी भी थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा हो रहा है। और यहाँ पे अप्रॉक्स 50 घर शिफ्ट किए गए हैं, घर वालों को शिफ्ट किया गया है, जिसमें से 30 तो कम्प्लीटली या पार्शली डिस्ट्रॉय हो गए हैं और नीचे कुछ और घर थे जिनको शिफ्ट करवा दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। और हम NDRF के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी तरीके की कोई भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी इमीडिएट से लेकर कोई भी रिलीफ अगर देना पड़ता है तो हम रेडी हैं। जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन और जब तक हमें हायर हेडक्वार्टर हमें ऑर्डर देता है, प्लस जहाँ तक हमें ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि ये 4-5 डेज़ के बाद में बंद हो जाएगा, जितना भी इसने होना है। अब तक जो हमने बात की है सबसे लोकल से, उनसे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि अराउंड 3-4 डेज़ तक हो सकता है। 4 दिन में हम अपने हायर हेडक्वार्टर से कनेक्टेड रहेंगे, कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। अगर मैन फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम तुरंत उसको मंगवाएंगे। और हम फिलहाल यहाँ पर अपनी टीम के साथ में ये पूरे का पूरा इलाका मॉनिटर करें। कहीं पे भी अगर कोई नेचुरल वे में डिज़ास्टर होता है, कहीं पे लैंड जो है वो सिंक करती है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो इमीडिएटली उसको रोकने के लिए की जा सकती है, क्योंकि उसमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है कि जब तक लैंड सिंक करना बंद नहीं करेगी तब तक उसके ऊपर कोई भी इकदाम, कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बनिस्बत जो है, इसके मुकाबले में जितने लोग हमारे इफेक्टेड हुए हैं, लगभग जो हमारी 50 to 60 फैमिलीज़ जो हैं वो इफेक्टेड हुई हैं, हाउस होल्ड इफेक्टेड हुए हैं और उसमें उतने ही घर भी हैं। तो इनके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसमें जो है सबसे पहले हम जो है वो इनके रुकने का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो ये डिस्प्लेस होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हमारी मेडिकल की टीम लगती है, ताकि क्योंकि ज़्यादा लोगों जब एक जगह स्टे करते हैं तो वहाँ पे पूरा सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है। मेडिकल की टीम होती है, वो पूरा मेडिकल के हिसाब से जो है वो जांच करती है। और साथ ही साथ में जो हमारा कंट्रोल रूम भी, जैसे आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, तो ये कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश किया है। प्लस ये जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका DC चेयरमैन होता है, तो उसका ऑफिस भी जो है वो यहीं पे रहेगा। ये 24/7 जो है वो फंक्शन करेगा। और दूसरा जो कल हम सुबह जो है एक यहाँ पे बड़ा कैंप लगा रहे हैं, जिस कैंप में जितनी भी हमारी फैमिलीज़ हैं, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं, उनको रजिस्टर करेंगे और साथ ही साथ में उनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको हम असेस करेंगे और फिर अंडर रूल जो भी होगा उसके लिए जो है हायर अथॉरिटीज़ को हम जो है वो अप्राइज करेंगे। तो कोई ना कोई अच्छा डिसीजन जो है, बेटर डिसीजन इनके लिए लिया जाएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी इसके साथ साथ जो एसेंशियल सर्विसेज जो हमारी जो है डिस्टर्ब होती हैं, जैसे आपने देखा कि जो ये लैंड सिंक हुई है, इसमें जो हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोड है
जो रामबन गूल रोड है वो भी किलोमीटर 5 पे जो है वो सिंक हुई है। हमारा गूल का एरिया जो है वो पूरा कट ऑफ हो गया है। उसके साथ साथ हमारा जो 400 kV का जो बड़ा जो 2 टावर्स हैं वो भी जो हैं वो टूटे हैं। और साथ ही साथ में 33 kV की जो लाइन है वो भी डिस्टर्ब हुई है, जो पावर सप्लाई हमारी प्रोवाइड करती है गूल के इलाके में। तो वो भी टेम्परेरी तौर पे हम जो है आज शाम तक जो है वो ट्राई लेके आज शाम तक ही रिस्टोर कर देंगे। अगर आज शाम तक ना हुई तो कल सुबह जो है वो हम जो है वो पावर सप्लाई को रिस्टोर कर देंगे। लेकिन बात रही रोड की, तो उसके लिए हमने जो है वो गूल का जो डिगडोल से जो रोड जाती है, जो हमारी आगे जाके सुंबड़ के इलाके को और इसको संगलदान के इलाके को जो है कनेक्ट करती है, उसको हमने लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए जो है वो खोल दिया है। उसमें मेरी आप लोगों के ज़रिए लोगों से अपील भी है कि बड़े आहिस्ता से चलें, बड़े ध्यान से चलें, कोई किसी इमरजेंसी किसी जल्दबाजी में ना चलें, क्योंकि आपकी लाइफ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो ये लैंड जो हमारी रोड रिस्टोर होगी, तो उसमें जब तक लैंड का सिंक होना जो है वो ठहरेगा नहीं, तब तक जो है वो उसके बारे में कुछ कहना जो है वो अभी